हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे टेंस और हमने टेंस में पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन से सेंटेंस शामिल किए जाते हैं वो देखते हैं। हमारा चल रहा है प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे परफेक्ट और कंटिन्यूअस, यानी ये दो टेंस के पार्ट से मिलकर बना है परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट से इसमें ली गई है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ली गई है जो कि है हैज और हैव। और कंटिन्यूअस से लिया गया है वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी। तो ये दोनों इसमें शामिल हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन से वाक्य आते हैं और हिंदी वाक्यों से हम कैसे पता लगाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो जानते हैं इसकी पहचान और अच्छे से सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हिंदी पहचान देखते हैं। हिंदी पहचान कंटिन्यूअस की तरह ही है। इसमें रहा है, रहे हैं, रही है या रहा हूं, ये रहता है। तो ये कंटिन्यूअस की तरह है, लेकिन इसमें अलग क्या है? ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें अलग क्या है? इसमें अलग है कि इसमें समय दे रखा होता है। जैसे मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा रही, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, तो ये सब क्या है? ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन जब इसमें समय दे रखा होता है, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं या तुम लोग सुबह से पढ़ रहे हो, तो वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। तो इसमें हम यूज करते हैं सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का यूज किया जाता है समय के लिए। इसमें अलग चीज यही है कि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा होता है, तो उस समय के लिए यूज होता है सिंस और फॉर। अब सिंस इसके लिए यूज होता है, सिंस यूज होता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, एक परफेक्ट टाइम के लिए, एक सटीक टाइम के लिए। जैसे मान लो सुबह से, बचपन से, या कोई डेट दे रखी होती है तो हमें पता चल जाता है कि ये उस टाइम से चल रहा है, तो इसके लिए यूज किया जाता है सिंस। सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। एक बार फिर से देख लीजिए, सिंस का यूज होता है फिक्स समय के लिए और फॉर का यूज होता है जब आपको समय अच्छे से पकाना हो। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो इसमें हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। एक बात और, जो भी अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, इसमें अगर आप लोग बोल रहे हो तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड में अगर पता चल गया कि किसकी आवाज थी, वीडियो के सामने मालूम मैं जब तक वीडियो बना रहा हूँ बीच में ये कब बोल रहा है, ये क्या कर रहे हो? तुम मरीज हो, बाहर चले जाओ। सर चले जाएंगे। तुम मरीज हो सर दूर तक बैठ सकते। 4:38 बताइए। तो अब हम जानते हैं इसका स्ट्रक्चर, सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। तो आओ स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में इसी सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले यूज होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में है हैज और
हैव। इसके बाद जैसे हमें पता है हैज और हैव के साथ परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज की जा रही थी, तो अभी हम थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे और उसमें यूज होगी बीन। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी रहेगा, ये जैसे हमने कंटीन्यूअस में देखा। उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमें दे रखा हुआ टाइम, टाइम के लिए यूज होगा सिंस और फॉर, उसके बाद टाइम। तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा। सेंटेंस को इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ये सेंटेंस कौन सा हुआ? ये हुआ अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सकारात्मक वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी इसी स्ट्रक्चर का यूज करते हुए बनाते हैं ये सेंटेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे हो रहा है मैं यानी आई, तो हम लिखेंगे आई के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। जैसे हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में आई को प्लूरल माना जाता है और हम आई के साथ यूज में लेंगे हैव। हैव के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे बीन यूज किया गया है, तो हम यूज करेंगे बीन। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहाँ पे पता करते हैं वर्ब है क्या? वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना होता है टीच, और टीच के साथ आईएनजी ऐड करने से बन जाएगा टीचिंग। टीचिंग के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो पढ़ाने का यहाँ पे ऑब्जेक्ट में पता नहीं है क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो आई हैव बीन टीचिंग, फिर समय को बताने के लिए जैसे 2 घंटे से, तो 2 घंटे ये कोई फिक्स समय नहीं है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर। तो ये हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। ये बन गया कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव के सेंटेंस बनाए जाते हैं। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो हम हैज का यूज करते, और अगर फिक्स टाइम होता जैसे सुबह से, तो हम सिंस का यूज करते। चलो अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और नोट का अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इसका रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, और इसके तुरंत बाद रहेगा नॉट। नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे हैज हैव के बाद आती है, तो इसमें आएगी बी की थर्ड फॉर्म बी। सब्जेक्ट हैज हैव नॉट, उसके बाद बी, और उसके बाद रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट, फिर रहेगा सिंस या फॉर में से कोई एक, और उसके बाद टाइम। तो ये स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर में से कोई एक, उसके बाद टाइम। तो इसका एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें वह सब्जेक्ट है, तो वह का होता है ही, तो हम लिखेंगे ही के बाद यहाँ पे हैज और हैव में से कोई एक, ही जैसे कि सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में लेंगे हैज, तो ही के साथ आएगा हैज। उसके बाद रहेगा बीन, बीन के बाद बीन से पहले रहेगा, जैसे यहाँ स्ट्रक्चर में देख रहे हैं नॉट, तो हैज के बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा बीन, और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहाँ पे वर्ब है पढ़ना, तो रीड या स्टडी बोल सकते हैं दिन के लिए। तो ही हैज नॉट बीन
reading, he has not been reading, he has not been reading since morning. ये सेंटेंस बन गया। फिर से देखते हैं, he has not been reading since morning, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया कि वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। अब हमने यहाँ पे यूज किया since, और पिछले सेंटेंस में हमने यूज किया था for होता है जब हमें समय का अच्छे से पता ना हो, और अगर एग्जैक्ट टाइम पता है तो आप यूज कर सकते हो since। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें दो प्रकार के सेंटेंस हम बनाएंगे और जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किस प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर और किस प्रकार से वाक्य का निर्माण किया जाता है, दोनों चीज देखते हैं। तो अभी हम करने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हैज या है में से कोई एक, उसके बाद रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीइंग के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे दे रखा होगा सिंस या फॉर में से कोई एक, और उसके बाद टाइम। ये आगे हो जाएगा इंटेरोगेटिव का साइन। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर चलेगा। अब एक सेंटेंस बना के देखते हैं। क्या वह तीन दिन से अंग्रेजी सीख रहा है? क्या वह 3 दिन से अंग्रेजी सीख रहा है? तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ है क्या अगर शुरुआत में आए किसी सेंटेंस के तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर में हम देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन उससे पहले हम पता करेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है वह होता है सिंगुलर, तो हम यूज करेंगे हैज। तो हमारा सेंटेंस शुरू होगा हैज से। हैज के बाद सब्जेक्ट यहाँ पे है ही, तो हैज ही बीन लर्निंग, सीखना होता है लर्न, और उसमें आईएनजी लगने से लर्निंग। हैज ही बीन लर्निंग फॉर, अब इसमें लर्निंग में ऑब्जेक्ट क्या सीख रहा है, तो इंग्लिश। हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 days। तो इस प्रकार से ये वाक्य बन गया, हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 days। तो अब हम देखते हैं WH से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर में रहेगा WH वर्ड, और उसके बाद यहाँ इसी को बना लेते हैं, इसमें ऐड हो जाएगा WH वर्ड। तो स्ट्रक्चर यही रहेगा, इसमें से WH वर्ड ऐड हो जाएगा, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगी। तो अब एक WH से बनने वाला वाक्य देखते हैं। तो देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन से बनने वाले वाक्य। तो एक सेंटेंस है, तुम 2 दिन से
कहाँ जा रहे हो, तुम 2 दिन से कहाँ जा रहे हो। तो हमें ये WH का वर्ड यहाँ पे मिला कहाँ, तो हम इसमें से इसी शब्द से शुरुआत करेंगे। कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, तो हम सबसे पहले लिखेंगे वेयर। इसके बाद यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हम जाएंगे सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट यहाँ पे है तुम का मतलब यू, तो यू के लिए हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैव, तो यहाँ पे हैव। Where have you been, जाने का होगा going, where have you been going for 2 days। तो इस प्रकार से ये वाक्य बन गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इंटरोगेटिव सेंटेंस जो 2 प्रकार के हैं वो हमने अभी देखे हैं। तो तुम 2 दिन से कहाँ जा रहे हो, where have you been going for 2 days। तो हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, WH के साथ WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद ING फॉर्म, और उसके बाद ये सेंस ऑफ फॉर में से कोई एक। अब 2 डेज में कोई फिक्स नहीं है तो हमने लिख दिया फॉर 2 डेज। अब देखते हैं अगला टेंस जो कि है पास्ट टेंस। और प्रेजेंट अगर समझ में आ जाता है तो ये समझ लो पास्ट टेंस और फ्यूचर बहुत आसान बन जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला जो टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन सबसे ज्यादा यूज भी हम इसी का करते हैं। अब अगर बात करें टेक्स्ट बुक की, तो उसमें जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उनमें ज्यादातर पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो अभी देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट का मतलब होता है अतीत, भूतकाल। तो अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और इसमें भी 4 पार्ट होंगे। कौन कौन से? इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें अभी इंडेफिनिट से मतलब कोई अनिश्चित कार्य, कंटीन्यूअस जिसमें काम लगातार हो रहा है। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, और परफेक्ट कंटीन्यूअस जिसमें हमें फिर से टाइम देखने को मिलेगा। कंटीन्यूअस होगा लेकिन उसमें समय दे रखा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट में हम हिंदी पहचान देखते हैं। किसी भी हिंदी के वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो उसके लिए हम हिंदी पहचान जानते हैं। हिंदी पहचान में किसी भी सेंटेंस के अंत में जैसे आ, ई, ए की ध्वनि आए तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें आ, ई, ए की ध्वनि आ, ई, ए की ध्वनि, जैसे मैंने कहा, तो इसमें ध्वनि आ रही है आ, कहा। अगर इसके आगे है लग जाता है, मैंने कहा है, तो ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर इसके आगे था लग जाता है, मैंने कहा था, तो वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे इतना अंतर है। मैंने कहा, आ की ध्वनि आ रही है, उसने अपनी बात बताई, तो यहां पे ई की ध्वनि आ रही है। सभी चले गए, तो यहां पे ए की ध्वनि आ रही है। तो ये सभी वाक्य कौन से टेंस में बनाएंगे? हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अब ये हमारी हिंदी की पहचान हुई
अब जानते हैं इंग्लिश में पहचान कैसे करेंगे। किसी सेंटेंस को अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम अगर बुक रीडिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो उसके लिए इंग्लिश पहचान हमें पता होनी चाहिए। तो हम देखते हैं इंग्लिश में पहचान किस प्रकार से करते हैं। तो उसके लिए होना चाहिए इंग्लिश में क्या पहचान होती है, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर सेकंड फॉर्म है तो हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर सब्जेक्ट के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म है तो वो कौन सा टेंस होगा, वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड फॉर्म तो पास्ट इंडेफिनिट। अगर थर्ड फॉर्म होगी तो उसमें रहेगा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कोई भी हो सकता है अगर थर्ड फॉर्म है तो, और अगर आईएनजी फॉर्म रहेगी तो वो होगा कॉन्टिन्यूअस। अगर टाइम दे रखा होगा तो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अफर्मेटिव अभी जैसे जाना सकारात्मक, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में पहचान देखते हैं। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस है मैंने उसे बताया। तो ये सेंटेंस आ की ध्वनि आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम कैसे बनाएंगे, मैंने सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में मैंने आए तो वो होता है आई, तो ये हो जाएगा आई। अब उसके बाद सेकंड फॉर्म यहाँ पे देखेंगे वर्ब क्या है, वर्ब है बताना, बताने का होता है टेल, और टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, तो ये हो जाएगा आई टोल्ड। और उसे में हर या हिम दोनों यूज कर सकते हैं। इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि लड़का है कि लड़की, तो हम लिख सकते हैं हिम और हर। आई टोल्ड हिम, या बोल सकते हैं आई टोल्ड हर। तो इस प्रकार से ये बन गया। तो अभी जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं और उनके भी सेंटेंस बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब फर्स्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब होगी डिड जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए रहेगी। और जैसे प्रेजेंट में डू डच है तो उसी की सेकंड फॉर्म है डिड, और इसमें यूज भी सेकंड फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक सेंटेंस, उसने मुझे नहीं देखा। उसने मुझे नहीं देखा, ये सेंटेंस देखा आ की ध्वनि आ रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ। तो इसमें सब्जेक्ट है उसने का होता है ही या सी, तो यहाँ पे ही या सी दोनों उसने हो सकता है। तो इसके बाद होगा हेल्पिंग वर्ब में है डिड, तो ये होगी डिड के बाद नॉट, तो नॉट, ही सी डिड नॉट। अब देखना होता है सी, तो ये हो गया सी, और उसके बाद मुझे मी, he she didn't see me। तो यहाँ पे एक चीज और कि यहाँ पे हम देख रहे हैं सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, और इसमें रूल भी यही कहता है कि सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन देखने वाली बात है कि जब एक बार सेकंड फॉर्म आ जाए तो उसके बाद जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म में यूज ली जाती है। तो यहाँ पे डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य।
इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं और बात करते हैं क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद साइन होगा प्रश्नवाचक। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होगी डिड। तो हम एक हिंदी का वाक्य लेते हैं, क्या तुमने कुछ कहा, क्या तुमने कुछ कहा। तो ये वाक्य हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट का। तो क्या से बन गया डिड और डिड के बाद सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट है यू। डिड यू कहने का होता है से, डिड यू से और कुछ होगा समथिंग। तो ये बन गया डिड यू से समथिंग, क्या तुमने कुछ कहा। अब जानते हैं WH से बनने वाला सेंटेंस। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। इसमें डिड यू से समथिंग, यहाँ पे हमने देखा क्या क्या जब वाक्य की शुरुआत में हो तो हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमने देखा यहाँ पे है यू और यू के बाद हमने देखा यहाँ पे वर्ब का यूज किया जा रहा है, तो वर्ब हो गई से और उसके बाद समथिंग अदर वर्ड हो गया। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। अब जानते हैं WH से शुरू होने वाले सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो इसमें यहाँ पे हम WH ऐड कर देते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। इसमें एक सेंटेंस देखते हैं, उसने तुम्हें क्या कहा, उसने तुम्हें क्या कहा। तो यहाँ पे आ की ध्वनि पास्ट इंडेफिनिट, उसने तुम्हें क्या। यहाँ पे WH वर्ड या जो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए जो शब्द यूज में लिया जा रहा है वो है क्या। तो क्या का इंग्लिश होगा व्हाट, तो हम लिखेंगे व्हाट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, व्हाट डिड यू, उसने तुम्हें क्या कहा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसने, तो व्हाट डिड ही से टू यू, व्हाट डिड ही से टू यू, उसने तुम्हें क्या कहा। यहाँ पे उसने का ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो ये बन गया उसने का। यहाँ पे हमने ये वर्ड पहले लिखा व्हाट, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब रखी डिड, उसके बाद सब्जेक्ट था उसने, तो व्हाट डिड ही से कहना टू यू तुम्हें। तो ये वाक्य बन गया उसने तुम्हें क्या कहा। तो इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बनाए जाते हैं। और अगले वीडियो में हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में, पास्ट परफेक्ट के बारे में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो इन वीडियोस को फिर से देखना और प्रैक्टिस करते रहना। ये सेंटेंस अगर आप बनाते हो तो आसानी से आप सीख पाओगे और इंग्लिश बेहद आसान बन जाएगी आपके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।